उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि भाई गुजरात में तो रिसफल हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी प्रस्तावित है, अवेटेड है। आप बताएंगे क्या स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का सौभाग्य है कि हालांकि लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गई। समाजवादी पार्टी को मिल गई 37 और कांग्रेस को मिल गई 6। कुल सीटें हैं 80। और बाकी मिली बीजेपी को 43। तो 2014 में और 2019 में बीजेपी की टैली 70 के ऊपर थी। तो 37 सीटों के आधार पर लोग ये मानते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी इज द ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि औसतन जो है एक लोकसभा सीट में 5 सेगमेंट होते हैं असेंबली सीटों के। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि अगर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं तो हर लोकसभा सीट के पांचों सेगमेंट में वो जीते होंगे। तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी चैलेंजर और ए पार्टी इन वेटिंग टू टू ग्रैब पावर दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा है नहीं। जिस तरीके से यूपी में जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो कमजोर हुई है, उसका सबसे बड़ा आधार है बहुजन समाज पार्टी की एक सीट। और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव का पीडीए लड़खड़ा रहा है, 9 अक्टूबर को जो जो बहुजन समाज पार्टी की रैली हुई है, तो ये जो एक एक संदेश जा रहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता वर्ग है वो अनाथ हो गया, उसका पास कोई अब पार्टी नहीं बची है। तो बहन जी ने इस भ्रम को दूर कर दिया है कि नहीं, कि वो रेस में है, वो रेस में है। तो अब रही बात बीजेपी की। बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता उत्तर प्रदेश में यह है कि पिछले 8.5 सालों में वो एक भी नेता को विकसित नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ अपने अकेले दम पर इस सरकार को चला रहे हैं। पूरा इनिशिएटिव योगी आदित्यनाथ का होता है। और योगी आदित्यनाथ, मैं तो कहूंगा कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो एक से एक कंटेंशियस पर जो विवादास्पद पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उन पे वो खुल के स्टैंड लेते हैं। अगर बरेली का हो तो वो मौलानाओं की डेंटिंग पेंटिंग भी करते हैं। दिवाली के त्योहार के पहले वो कहते हैं कि अगर आपने किसी व्यापारी को या किसी महिला को, किसी बेटी के संग कोई अगर असुरक्षा की भाव पैदा किया या कोई आपने अपराध करने की कोशिश की तो आपको अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। जी वीरेंद्र तो जी, हम लोग इतनी दो कैबिनेट टूक पर बात ही, करने वाला। कैबिनेट के विस्तार पर ही आए तो जी ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो अब ऐसे में यूपी में जो कोई भी कैबिनेट मंत्री ऐसा नहीं है जो अपने क्षेत्र के बाहर, अपने जिले के बाहर कोई छवि या कोई ताकत रखता हो। तो बीजेपी के सामने केवल अगले चुनाव के पहले केवल जाति समीकरण को साधने की चुनौती रहेगी। और जाति समीकरण को साधने की दृष्टि से ही कैबिनेट में परिवर्तन होगा। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। और बाकी सरकार के ऊपर, किसी के ऊपर कोई कोई आरोप नहीं है। और वैसे जो सत्ता के गलियारों में तो एक से एक कहानियां रोज चलती ही रहती है, पूरे देश में चलती हैं। तो यूपी कोई अपवाद तो है नहीं, यहाँ भी चलती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का जो आरोप है कि साहब पीडीए की उपेक्षा हो रही है या ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण में उसका जो उसका ड्यू शेयर है उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। खासकर ये मामला विवादास्पद सपा ने बनाया है। प्राइमरी स्कूल में टीचरों की नियुक्ति का वो मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से क्वैश हो गया। तो आरक्षण का कोई मामला नहीं था, ना है। और जिसका जितना शेयर बनता है एज पर कोटा 27% एंड 21% वो सबको दिया जा रहा है। तो जाति वाला ही मुद्दा जो है, खासकर पिछड़े वर्ग का, जो जो सपा मुद्दा बनाने का प्रयास करती है कि बीजेपी की सरकार में पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, उनको उनका ड्यू अधिकार नहीं मिला है, बस। तो जो भी कैबिनेट रिशफल होगा वो केवल कास्ट बैलेंस को बनाने के लिए होगा। और जो भी इस बारे में समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जो भी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, एप्रीहेंशन है, शिकायतें हैं, उनको दूर करने का जो संभव प्रयास हो सकता है वो बीजेपी करेगी। और यूपी में इससे बड़ा एक और इशू जो जो पेंडिंग है वो है राज्य के अध्यक्ष का अभी तक चुनाव ना होना। अगले साल अप्रैल में पंचायत का चुनाव है। तो बीजेपी में अब ये संगठन में और सरकार में परिवर्तन का समय, तो ये मैं कहूंगा ओवर ड्यू हो गया है। और ये बिहार के चुनाव के बाद इट कैन हैपन एनी डे। जी 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 बाबा जी,
रिसफल तो जब होगा तब होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। हो सकता है गोवा में भी देखने को मिले, क्योंकि वहां भी चुनाव है 2027 के शुरू में। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर पा रही है, नियुक्ति कर पा रही है, ना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के प्रदेश अध्यक्ष का। एक दो और बड़े राज्य बचे हुए हैं जहां पर अभी अध्यक्ष लगना है। और पिछले दिनों मोहन भागवत साहब से किसी ने पूछ लिया था कि क्या संघ की वजह से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कहा हमारे हाथ में होती तो कभी की हो चुकी होती। तो ये उनका एक तंज भी था कि भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में इतना विलंब क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है? सर बात यह, मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करके बैठे हुए हैं और पिछले 2 महीने से करके बैठे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द बिहार इलेक्शंस, मेरा ये और मानना। जून 2024 में मोदी जी के शपथ लेने के बाद उनकी कैबिनेट में भी कोई विस्तार नहीं हुआ है जी। और उनकी कैबिनेट, मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी रिशफल है वो तो मोदी जी की कैबिनेट में है। और योगी जी की कैबिनेट की मैं एक बात बताऊं, और जब देखिए कई बार डरा के भी वोट लेना पड़ता है। हरियाणा में बीजेपी ने डरा के वोट लिया है इस बार। आपको याद होगा 2022 में अखिलेश ने नारा दे दिया, आ रहे हैं अखिलेश। तो बीजेपी ने पब्लिक को बोला, देख लिया, आ रहे हैं अखिलेश, धमकी दे रहे हैं। हरियाणा में भी यही हुआ, आ रहे हैं हुड्डा के गुंडे। तो जब अच्छा, और वो कई बार क्या होता है ना, वो एक बार एक रीच आ गया तो जो एक ब्राह्मण देवता वहां से जा रहे थे तो उन्होंने एक्टिंग की कि वो मर गए। तो बीजेपी ने पूरा 1-1.5 महीना एक्टिंग की कि हम तो जी चुनाव हार चुके हैं, हम तो गए, आ गए हुड्डा के गुंडे, अब नहीं मिलती तुम्हारे बच्चों को नौकरियां। सर ये गुंडों का भय दिखा के भी वोट लिया जाता है। और यही काम इस समय बिहार में चल रहा है कि अगर तेजस्वी आए तो आया जंगल राज सामने खड़ा है आपके, ले आओ तेजस्वी को। उसी तरह सर उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश के आने का मतलब है गुंडा राज और माफिया राज की वापसी। तो इसलिए मैं वही जो वीएन भट्ट साहब ने कही कि उत्तर प्रदेश में जो रिशफल है उसका तो सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण साधने हैं कि तुम्हारी जाति वाले भी खुश रहे, उनकी जाति वाले भी खुश रहे। और जातीय समीकरण बीजेपी ने मोस्टली साध रखे हैं। जो देखिए मल्लाहों का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो बीजेपी के साथ है, राजभरों वाली पार्टी वो बीजेपी के साथ है, जयंत को साध ही रखा है। तो मोटे मोटे तौर पे जितनी भी बाबा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी पिछले महीने दिल्ली में जो छोटी छोटी पार्टियां, राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, इन लोगों और ये ओम प्रकाश राजभर है, इन लोगों ने दिल्ली में बैठक करके कहा कि साहब हमें जो है बीजेपी से ये शिकायत है। फिर लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई बीजेपी के, फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, फिर अन्य जो ओबीसी वर्गों की बैठक हुई। तो इस सब से संदेश ये गया कि सत्ता में जाति समीकरण को लेकर के असंतुष्ट हैं लोग, कुछ बेचैनी है, तो ये बीजेपी को एडजस्ट करना है। नहीं देखिए सर, साहनी जी 60 सीट मांग रहे थे और उप मंत्री से नीचे बात नहीं कर रहे थे। अब 15 के लिए रो रहे हैं कि चलो 15 तो दे दो, वो 15 भी नहीं मिल रही हैं। तो सर मांगने को तो सभी जातीय समूह पता नहीं क्या, उनको तो पता नहीं क्या चाहिए, स्वर्ग मांग ले, मिलता तो नहीं ना। तो ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये भारतीय राजनीति में प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ न कुछ शगुफा छेड़ते रहते हैं। परंतु तो सर वो जातीय समीकरण बीजेपी साधती रहेगी। और ये जो राजपूतों की नाराजगी का जो फैक्टर था उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे,
वो आई थिंक वो मामला डिफ्यूज हो चुका है, क्योंकि राजपूत समाज की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर की खबरें हमको भी मिलती रहती है। तो सर वो कुल मिला के जातीय समीकरण साधने में बाबा इज वेरी एक्सपर्ट, वो कोई दिक्कत नहीं चलिए, है जी। राष्ट्रीय सीधे- अध्यक्ष का चुनाव हो जाए जी जी, अब और बिहार चलते हैं साहब। मोदी जी की कैबिनेट का रिशफल कायदे से हो जाए जी। वो होगा, वो होगा, वो भी ड्यू है। मोदी जी किसी को हवा ही नहीं लगने देते कौन बन रहा है कौन हट रहा है। जी फिर अचानक जब राष्ट्रपति भवन में कुर्सियां लगनी शुरू जी होती हैं और वहां आकर के लोग बैठना शुरू होते हैं, तब पता लगता है कौन बन रहा है। उससे पहले कुछ इस्तीफों का दौर चलता है पहली शाम को, तो वो अचानक होगा जिस दिन भी होगा।